हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शुभम। मैं आज आपको बताऊंगा नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम क्या होता है, डीपली बताऊंगा। एक एक चीज़ बताऊंगा कैसे काम करता है ये। मैंने वीडियो भी बनाई नहीं थी, मुझे टाइम नहीं मिला था। अभी मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। ये नर्सिंग स्टूडेंट के लिए, सभी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए वीडियो है। और नॉर्मल किसी इंसान को ये समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये थोड़ा डीपली मैं पढ़ाऊँगा अच्छे से। इसकी एक वायरिंग होती है बॉडी में, नर्वस सिस्टम कहते हैं जिसे। तो कितने प्रकार के नर्वस सिस्टम होते हैं और कैसे काम करते हैं, और इमरजेंसी में कौन सा काम करता है, नॉर्मल कौन सा काम करता है, जैसे हम बोल रहे हैं तो कौन सा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। तो ये चीज़ मैं आपको डीपली बताऊंगा। आपके जीएनएम के और बीएससी नर्सिंग, डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, और जिनके भी स्टूडेंट के एनाटॉमी फिजियोलॉजी आती है, उनके एग्ज़ाम में ये ज़रूर ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हमारी बहुत मजबूत होनी चाहिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा जा सकता है, बट मैं थोड़ा अच्छे से पढ़ाऊँगा, डीपली पढ़ाऊँगा। सो फ्रेंड, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम ऑफ बॉडी विच मेड अप मैनी स्मॉल यूनिट ऑफ न्यूरॉन सेल। तंत्र कई प्रकार की छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें न्यूरॉन कहते हैं। छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, सेल होते हैं जिन्हें न्यूरॉन कहते हैं। और नर्वस सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। यह न्यूरॉन कोशिकाएं तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। सेंसरी न्यूरॉन कौन से होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन कैरी सिंगल फ्रॉम द बॉडी, स्किन, मसल, बोन, टिश्यू एंड सेंड टू द ब्रेन। सेंसरी न्यूरॉन हमारे शरीर के सभी अंगों से संदेश को लेकर मस्तिष्क तक जाते हैं। जैसे हमारे बॉडी के सभी अंगों से लेकर स्किन, मसल और टिश्यू, सभी से लेके संदेश को लेके ब्रेन तक जाते हैं। इन्हें कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन कैसे कहते हैं? मोटर न्यूरॉन कैरी ए सिंगल इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन एंड सेंड टू द ऑल पार्ट द बॉडी। मोटर न्यूरॉन हमारे मस्तिष्क से मैसेज को लेकर हमारी बॉडी के पार्ट तक लेकर आते हैं। कोई भी जैसे मैसेज गया, कोई भी पिन चुभाया उंगली में, तो पिन चुभाया उंगली में, तो ये स्किन से, हमारा ऑर्गन है ये स्किन से हमारे ब्रेन में गया मैसेज, तो उसे कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन। अब ब्रेन में कोई बात चली फिर मैंने उसका रिप्लाई दिया, तो वो होता है मोटर न्यूरॉन। मैं बताऊंगा टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। कितने टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं? एक होता है सीएनएस, एक होता है पीएनएस। सीएनएस का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस होता है दो प्रकार का। सीएनएस में आता है एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। और पीएनएस में आता है, पीएनएस की फुल फॉर्म होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पीएनएस भी दो प्रकार का होता है, और उसमें से एक ऑटोनोमस है, वो दो प्रकार का होता है। ये होता है एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्व सिस्टम पेरिफेरल नर्व सिस्टम का एक भाग होता है। यह दोनों प्रकार के न्यूरॉन से संदेश ले सकते हैं। सोमैटिक नर्व सिस्टम कई प्रकार की नर्व से मिलकर बना होता है, जो कि हमारी त्वचा, संवेदनशील अंग और मांसपेशियों से जुड़ा होता है। सोमैटिक नर्व सिस्टम हमारे वश में होता है। जैसे हम बोल रहे हैं, मेरा मन है तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं चुप हो गया। और जैसे कोई ये हैंड है, ये भी सोमैटिक नर्व सिस्टम में आएगा। मेरा मन करेगा तो ये हैंड मैं चलाऊंगा, मेरा मन नहीं करेगा तो मैं हैंड ये बस यहीं पे रख लूँगा। तो ये जो चीज़ हमारे बस में है, जो भी ऑर्गन, जो भी चीज़ हमारे बस में है, वो सोमैटिक नर्व सिस्टम के अंदर आएगी। हम जो भी हमारे बस में है वो सोमैटिक नर्व सिस्टम है। मतलब अगर हमारे ब्रेन से हम चाहते हैं कि ये चीज़ यहीं पे रुक जाए, हाथ यहाँ पे रुक जाए, या फिर बोलना हम रुक जाएं, तो ये सोमैटिक नर्व सिस्टम में आता है। तो ये हमारे कंट्रोल में है। तो इससे हमें पता लगता है हमारा सोमैटिक नर्व सिस्टम काम कर रहा है।
आपने देखा होगा जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं उनका सोमैटिक नर्वस सिस्टम काम नहीं करता है। वो कुछ भी बोलते हैं तो उनका कंट्रोल में नहीं होता है नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ऑटोमेटिकली होता है। जैसे हार्ट है, हार्ट कभी धड़कना बंद नहीं होता है। हार्ट हमारे हिसाब से नहीं धड़कता है, हार्ट अपने हिसाब से धड़कता है। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हार्ट में आता है। जो हमारे बॉडी में वायरिंग फैली हुई है उसकी वायरिंग हार्ट के अंदर है, तो वो कंट्रोल में नहीं होता है, हमारे बस में नहीं होता है, ऑटोनोमस होता है, ऑटोमेटिकली वो धड़कता है। अब मैं बताऊंगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब काम करता है जब इमरजेंसी में काम करता है। जैसे अभी मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल, या कोई बंदा है, कोई जा रहा है रोड पे नॉर्मल, अपने नॉर्मल हार्ट बीट चल रही है, अभी उसकी नॉर्मल चल रहा है सारा कुछ, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल चल रहा है। पीछे से अचानक से कुत्ता आ गया, वो भौंकने लग गया तेज़ी से, मतलब काटने को आ गया आपको, तो आपकी दिल की धड़कन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, तेज़ हो जाएगी। तो वो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका जनरेट हो गया ऑटोमेटिक। जैसे ही कुत्ता पीछे पड़ गया तो आपकी, कुत्ता पीछे पड़ने से पहले आपकी हार्ट बीट नॉर्मल थी, जैसे ही वो पीछे पड़ा तो इमरजेंसी में एकदम उसने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने काम करा, तो आपकी हार्ट बीट एकदम से इरेगुलर हो गई, बढ़ गई। तो इसका मतलब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। एक मैं बताऊँ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम नहीं करता है तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम भी करना चाहिए। आप ये सोच रहे होगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एकदम सडनली इमरजेंसी में काम करेगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, तो वो भी नहीं बढ़ना चाहिए। तो मैं बताता हूँ, जैसे आपने टीवी सीरियल में देखा होगा, कोई एक लेडीज है, उसके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं, सारे लोग रोते हैं घर में, वो आती है कुछ काम से बाहर से, वो कहती है क्या हो गया इनको, इनको तो कुछ नहीं हुआ है। उसको रोना नहीं आता है, वो पहले सबसे पहले यही बोलती है अभी उठेंगे खाना खाएंगे, कि कुछ नहीं हुआ है अभी उठेंगे ये खाना खाएंगे। तो उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको जो सीन चल रहा है क्या हो गया इनको, वो देख के ही काम करना बंद हो गया। जो उसके ब्रेन में मैसेज गया वो वहीं ब्लॉक हो गया, वो वहाँ से दोबारा बॉडी तक नहीं आ पाया, वहीं पे ब्लॉक हो गया वो। तो इसलिए उसके ना तो कोई आंसू आए ना तो कुछ आया, कहने मतलब हम हिंदी में कहते थे सदमा लग गया, वो चीज़ हो जाती है। फिर आपने देखा होगा कई साल बाद उसको एकदम याद आता है अरे मेरे हस्बैंड तो ख़त्म हो गए, तो फिर एकदम से वो जो मैसेज था वो मैसेज दोबारा से ब्रेन ने भेज दिया बॉडी में, तो वो बंदा ठीक हो जाता है। कई आपने देखे होंगे बंदे सदमे में रहते हैं, वो कई कई महीने तक ठीक नहीं होते हैं, तो वो चीज़ होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एकदम काम कर रहा होता है तो एकदम ब्रेन तक जाता है, ब्रेन से वापस नहीं आता है, तो उस चीज़ को कहते हैं सदमा लगना। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है जैसे मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल, या चल रहा हूँ या नॉर्मल काम कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो हाथ हिलाऊंगा, मैं चाहूँ तो नहीं हिलाऊंगा, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर आता है, जो चीज़ सारी हम नॉर्मल कर रहे हैं। और ध्यान रखना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉर्मल कंडीशन में होता है, नॉर्मल बात कर रहे हैं हम, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी में काम करता है। जैसे एकदम से कुत्ता पीछे पड़ गया, या लिफ्ट में चले, लिफ्ट एकदम अचानक से बंद हो गई, हार्ट बीट बढ़ गई, या कुछ भी एक्सीडेंट देख लिया भयानक, हार्ट बीट बढ़ गई उसको देख के, तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो गया। और एक होता है ऑटोनोमस, मैंने बताया था ऑटोनोमस ऑटोमेटिकली काम करता है। जैसे हार्ट है हमारा बिगर मर्जी के अपनी मर्जी से धड़क रहा है, वो बंद नहीं होता है, सोते हैं हम जब भी धड़कता है। एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम ये हमारे बस में होता है। हार्ट, जैसे हार्ट धड़क रहा है तो वो हमारे बस में नहीं है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे बस में है। जैसे जो चीज़ हम बोल रहे हैं वो जो चीज़ हमारे बस में है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आती है। मैंने ये चीज़ आपको बताई है फ्रेंड, ये हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं छोटे छोटे, उनकी पूरी वायरिंग फैली हुई है। कोई भी हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं या कुछ चीज़ हम सोच रहे हैं कि भाई मैं अब ये ऐसा करूँगा,
1 घंटे बाद मैं ड्यूटी जाऊंगा, कहीं काम पे जाऊंगा, तो वो हम सोच रहे हैं, तो वो हमारा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है अच्छे से, इसलिए हम सोच पा रहे हैं। नर्वस सिस्टम जिसका काम नहीं करता है वो सोच भी नहीं पाता है। कई बार आपने देखा होगा जो दारू पीने के बाद बंदे इधर उधर बोलने लगते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता है मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो जो मैसेज उनके दिमाग में जाता है वो ब्लॉक हो जाता है। वहीं जो अल्कोहल होता है उसके ब्रेन को वहीं कंट्रोल कर लेती है। तो उनको जैसे तेज़ी से थप्पड़ लगाया तो उसको पता ही नहीं लगता कि मेरे को क्या हुआ है। बाद में जब वो उसका नशा कम होता है दारू का, फिर एकदम से याद आता है कि मुझे तो थप्पड़ लगाया किसी ने। तो ये बॉडी में नर्वस सिस्टम का ये काम होता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा गया, बट ये वीडियो आपको एग्ज़ाम में नर्सिंग स्टूडेंट के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको बहुत अच्छा ये हेल्प करेगी। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना। कोई भी आपको वीडियो नीड है कि सर इस पे वीडियो बनाई जाए, तो मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगा उस पे वीडियो बनाने का, उस चैप्टर पे। सो थैंक यू फ्रेंड।